नमस्कार दोस्तों, एक नए और एक बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मुर्गियों में जो लाल बिट की समस्या है वो किस लिए होती है। बहुत सारे फार्मर्स है, पोल्ट्री फार्मर्स है, मुर्गी पालने वाले लोगों को ऐसे दिक्कतें आती है कि मुर्गियों में देखते हैं कि लाल बिट या लाल लाल बिट कर रही है मुर्गियाँ। तो ये क्यों होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसका दवाई क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, अगर आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके पोल्ट्री मुर्गियों में फिर से हो सकती है। इसलिए आपको जरूरी है कि वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो लाल बिट की समस्या है होती क्यों है और कैसे होता है। तो जो मुर्गियों में जो लाल बिट है वो मुख्यतः कॉक्सियोसिस नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है दोस्तों। और ये मुर्गियों की आंत में जाके उसको ब्लीडिंग करती है, मतलब आंत में गया और उसके बाद उसको संक्रमित करके वहाँ से खून निकलने लगता है। खून जब वहाँ से आंत से निकलती है तो उसके साथ बीट के साथ वहाँ, या आप बोल सकते हो कॉमन भाषा में जो पॉटी के साथ, वो निकल जाती है बाहर। तो ऐसे ही होती है दोस्तों कॉक्सियोसिस की वजह से जो लाल बिट की समस्या मुर्गी में होती है। अब किस कारण से होती है, तो ये 2-3 कारण ही होती है इसमें होने की। सबसे पहला है दोस्तों आपका फीड। अगर मुर्गियों का जो आप फीड दे रहे हैं वो अगर पुराना हो जाएगा फीड, तो उसमें फंगस टाइप का आ जाएगा और कोई भी परजीवी हो या कुछ चीज़ ही हो तो उसमें फीड की वजह से उनके इंटेस्टाइन या आंतों में प्रवेश करती है। इसके कारण उनमें कॉक्सियोसिस प्रवेश करती है और लाल बिट की समस्याएं होती है। और दूसरा है आपका वाटर। आप वाटर को हमेशा सैनिटाइजर मिला के दीजिएगा, तभी आपको उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और तीसरा अगर बात करें, आपको शेड को सही रखना है। अब आपने भूसा बिछाया कि कुछ भी आपके फॉर्म में बिछाया होगा तो उसको हमेशा सूखा रखना है, ताकि जो आपका फॉर्म है वो हमेशा सूखा रहे और उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कुछ प्रोटोजोआ टाइप का कुछ ना पनपे और मुर्गियों में बीमारी ना हो। तो ऐसे ही लक्षण होते हैं और ऐसे ही इसी वजह से होते हैं और आप इसको सुधार भी सकते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें, कॉक्सियोसिस या लाल बिट के मुर्गियों के लक्षणों की बात करें, तो इसमें मुर्गियाँ लाल बिट तो करती है, साथ ही साथ उसमें खाना फीडिंग कम कर देती है, यानी मुर्गियाँ जो है दाना चुभना थोड़ा कम कर देती है, एक जगह बैठ जाती है और अपने पंख फड़फड़ाना भी बंद कर देती है। साथ ही साथ और बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें मोर्टेलिटी रेट तो होती है मुर्गियों में। अगर कॉक्सियोसिस हो गया, अगर आपने इलाज तुरंत नहीं किया तो मोर्टेलिटी रेट आपका निश्चित है। उसके बाद हम बात करेंगे दवाई के बारे में। ये है दोस्तों सुपरकॉक्स नाम से एक दवाई आता है, जिसमें रहता है डाइबरेडिन HCl सुपर क्विनोन सोडियम पाउडर रहता है। इसमें एक पेटोक्विनोल नाम की कंपनी का आता है दोस्तों। ये पहले दिया जाता है, मतलब लगा है उसके तुरंत बाद अगर कम है तो उसमें दिया जाता है, तो इसको आप दे सकते हैं। इसको रखे रहिएगा दोस्तों अपने पोल्ट्री फार्म में। अगर नहीं भी लगा होगा तो बीच में 7वां या 8वां या 18-19 दिन बाद इसको खिला दीजिएगा, 1 डोज या 2 डोज। क्योंकि दोस्तों बीमारी का तब लाया जाता है दवाई मुर्गियों को जब उनमें लगती नहीं है। अगर उनमें लग गया तो मोर्टेलिटी रेट आपका निश्चित है और आपका घाटा निश्चित है, इसलिए ज़रूरी होता है कि लगने से पहले खिलाइएगा। जैसे CID का दवाई तीसरा या चौथा दिन में 2 बार या 3 बार खिला दिया जाता है, वैसे ही इस दवाई को भी आप एक बार खिला दीजिएगा और सर्दी का साथ साथ एक बार खिला दीजिएगा, तो आपका मोर्टेलिटी रेट और कॉक्सियोसिस नामक या लाल बिट की समस्या आपका कम हो जाएगी। तो और इधर आप देखेंगे तो आपका यूजेज यहाँ पे दिया है। इसका यूजेज होता है 1 ग्राम पर ड्रिंकिंग वाटर के साथ, या आप उसमें इसको फीड में भी मिला के दे सकते हैं 2 ग्राम पर kg फीड के हिसाब से। तो यहाँ ड्रिंकिंग के थ्रू ही हम आपको रिकमेंडेड करेंगे। आप अगर आपने अपने जो ड्रिंकिंग जो ड्रम है उसमें 300-400 लीटर पानी रखते होंगे, तो उसमें 3 या 4 या 100 ग्राम का है तो ये 3 या 4 आपको दे देना है। आपको 3 दिन लगातार देने से आपको रेड बिट की समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। अगर इसके रेट की बात करें तो इसमें MRP दिया है आपका 314 रुपये है, लेकिन इससे आपको वेटरनरी शॉप में कुछ सस्ता ही मिल जाएगा। तो आप इसको देंगे तो आपके रेड बिट की जो समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और पोल्ट्री रिलेटेड जानकारी, साथ ही साथ कई बिजनेस रिलेटेड जानकारी और दवाइयों से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।